द मार्वल्स मूवी का ट्रेलर है हाल ही में रिलीज हुआ, जहां इस मूवी को आने में फिलहाल काफी टाइम है, पर कुछ इंपोर्टेंट डिटेल है हमें अभी ही पता चल चुकी है, जैसे कि कैसे कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, मिस मार्वल के बैंगल की क्या मिस्ट्री है, और यकीन मानो ये मिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा निक फ्यूरी का सेबर पर होना, साथ ही कुछ और भी जबरदस्त डिटेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपकी हाइप बढ़ा सकते हैं। इस मूवी से रिलेटेड है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम मूवी के विलन से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन मिस मार्वल से भी है और कैप्टन मार्वल से भी है। इस मूवी में विलन ये मोहतरमा है जिनका नाम डार्बिन है। ये कॉमिक्स में तो एग्जिस्ट करती है, पर वहाँ पर ये एक मेल कैरेक्टर होता है, जबकि एमसीयू में इसे फीमेल बना दिया गया है। इसलिए हम इसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, हम सिर्फ इसके एमसीयू अपीयरेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये क्री से बिलोंग करती है और इसका रोनन के साथ कोई स्पेशल रिलेशन होगा, क्योंकि ये उसके जैसा वेपन यूज कर रही है। साथ ही ये कैप्टन मार्वल को इनहाइलेटर बोल रही है, जो ऑब्वियस भी है क्योंकि कैप्टन मार्वल ने क्री को बिट्रे कर स्कल्स का साथ दिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डार्बिन बाकी क्री लोगों की तरह ब्लू क्यों नहीं है। कैप्टन मार्वल मूवी में भी हमें कुछ लोग दिखाए गए थे जो क्री से बिलोंग करते थे, पर उनकी स्किन ब्लू नहीं थी। वेल एमसीयू में से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पर कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि क्री के कुछ लोग यूनिवर्स की अलग अलग स्पीसीज पे एक्सपेरिमेंट करते थे अपने डीएनए का यूज करके, जिसके चलते क्री की अलग अलग स्पीसीज सामने निकल कर आई, जैसे कि पिंक क्री। ये ह्यूमन से काफी रिजेंबल करते थे, तो हो सकता है कि डार्बिन ह्यूमंस पर क्री के एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसी दिख रही है। और क्री ने एक्सपेरिमेंट कई हजारों साल पहले किए थे, यानी अगर एमसीयू में ऐसा हुआ है तो इसका कनेक्शन मिस मार्वल से भी हो सकता है, क्योंकि कमाला की नानी को बैंगल एक टेंपल में मिलते हैं और ये एक ब्लू स्किन वाले हाथ में होते हैं, जो कि यहाँ किसी वजह से मरा हुआ होता है, और ये डेफिनेटली क्री से बिलोंग करता है। तो ऐसा हो सकता है कि क्री के लोग अर्थ पर आए हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये बैंगल क्री नहीं बनाए हो अपनी टेक्नोलॉजी से, और किसी कारणवश ये बैंगल टेंपल में रह जाते हैं, जहाँ बाद में कमाला की नानी को ये मिल जाते हैं, जिसके बाद कई सालों तक इन बैंगल्स का कोई यूज नहीं होता। लेकिन हाल ही में कमाला ने इन बैंगल्स का यूज करना शुरू कर दिया है, तो डार्बिन जिसके पास दूसरा पैर है इन बैंगल्स का, उसे ये पता चल गया होगा कि पहला बैंगल अर्थ पर है और अब वो उसे लेने आ रही है। साथ ही क्री के ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट का एक और कनेक्शन भी हो सकता है। दरअसल कॉमिक्स में इन ह्यूमंस क्री की वजह से आए थे। जी हाँ, क्री के लोगों ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ एक टाइम के बाद वो एक्सपेरिमेंट को बंद कर वापिस अपने प्लेनेट पे चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ टाइम बाद उन्हें स्पेशल एबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है, यानी वो इनह्यूमन बन जाते हैं, और मिस मार्वल भी एक इनह्यूमन है। तो एमसीयू में कमाला खान की ओरिजिन स्टोरी को चेंज नहीं किया गया है, बस उसे थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है। एक्चुअली ये जो भी डाउट है मिस मार्वल के बैंगल है और डार्बिन से रिलेटेड है, इन सबको द मार्वल्स मूवी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्यों कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। दरअसल द मार्वल्स मूवी के ट्रेलर में हमें बताया गया कि कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तुम लाइट एब्जॉर्ब कर सकती हो। अब एमसीयू में इससे पहले कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कैप्टन मार्वल से रिलेटेड है, पर ऐसा दिखाया जरूर गया था। जहां एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन मार्वल वर्सेस थैनोस की फाइट होती है, तो वहां कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी स्टोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए थैनोस के हेड से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन वो थैनोस को ओवर पावर तक कर देती है। साथ ही एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमें कैप्टन मार्वल मूवी के क्लाइमैक्स में भी मिलता है, जब कैरल डैनवर्स सुप्रीम इंटेलिजेंस से बात कर रही होती है, तो वो स्पेसशिप से पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, और अब कैप्टन मार्वल की इसी पावर को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जो कि कैप्टन मार्वल को काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा, बिकॉज एनर्जी को एब्जॉर्ब करना किसी भी सुपर हीरो को फाइट में कमजोर नहीं बल्कि धीरे धीरे और पावरफुल बनाते जाता है। यानी जिस तरह आयरन मैन वर्सेस थोर की फाइट में आयरन मैन ने थोर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसी तरह कैप्टन मार्वल भी शायद थोर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले और उसी के अगेंस्ट से उसे यूज कर पाए। सो ओवरऑल यहाँ एक ही चीज समझ में आती है कि कैप्टन मार्वल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, बिकॉज वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाती है। कैप्टन मार्वल की इस पावर को एमसीयू के फ्यूचर में और भी एक्सप्लोर किया जाएगा और इसके बारे में हमें नई नई बातें पता चलेगी। खैर मूविंग ऑन, आगे हम बात करते हैं इस मूवी में दिखने वाले सेबर और निक फ्यूरी के बारे में। फिलहाल निक फ्यूरी सीक्रेट इन्विजन के इवेंट्स में दिख रहा है, इसके बाद वो सेबर पर सेटल हो जाएगा और द मार्वल्स मूवी के इवेंट्स में अपीयर होगा। सेबर न सिर्फ द मार्वल्स में बल्कि एमसीयू के आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में दिखने वाला है। ये दरअसल एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो स्पेस से आने वाले खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है। फिलहाल इस स्पेस स्टेशन का डायरेक्टर निक फ्यूरी है और यहाँ मोनिका रैम्बो भी एज एस्ट्रोनॉट काम करने वाली है। साथ ही जो मोनिका रैम्बो की कॉस्ट्यूम है, ये एक्चुअली सेबर पर काम करने वाले वर्कर से सिमिलर है, बिकॉज एक तरह से मोनिका रैम्बो को भी सेबर ने हायर किया है यहाँ पर काम करने के लिए। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन में बात करें तो फिलहाल द मार्वल्स मूवी की हाइप कम है, पर फिर भी ये काफी क्रेजी चीजों को दिखा सकती है। साथ ही शायद इस मूवी में इनह्यूमन और मिस मार्वल के फ्यूचर के बारे में भी टीज किया जाए। साथ ही इस मूवी को कैप्टन मार्वल 2 कम कहा जा रहा है और मिस मार्वल की सोलो मूवी ज्यादा कहा जा रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज से बेहतर हो।